वो गुलाम है जिनको बंधुआ गुलाम कहा जाता है, और जो नौकरियों में है उनकी अपनी अलग पीड़ा है। प्रमोशन के लिए परेशान रहते हैं, कभी जातीय हिंसा का शिकार होते हैं, जातीय भेदभाव का शिकार होते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हम लोग समझ नहीं पा रहे हमारी बात क्यों सुनेंगे। उनको क्या किसी तरीके की परेशानी हो रही है? उनको नहीं हो रही है। वो अगर आज उनकी इनकम 5 लाख है, नेता बन गए, उनकी इनकम 50 लाख है, अगले 5 साल बाद आज उनकी आप संपत्ति का विवरण लीजिए, 50 करोड़ हो रहा है। पढ़ाई के लिए पहले जो पढ़ाई 50 रुपए में होती थी, फिर 50,000 में हो गई, आज 5 लाख में हो गई। आज आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, आपको 1 करोड़ रुपए भरना है। 1 करोड़ लगाने के बाद अगर इंसान ये नहीं सोचेगा कि वो 1 करोड़ रुपए हम कैसे कमाए, हमारे माँ बाप ने कैसे हमें दिया, तो पहले तो वो वही पूरा करेगा ना। तो जब आप इलाज कराने जाते हैं तो फिर इलाज भी उतना ही महंगा होता है। फिर हम कह रहे हैं हम सबसे ज्यादा इलाज में खर्चा कर रहे हैं। आप एक बार बीमार हो जाओ, आप एक अस्पताल जाओ, आपका 5 लाख से नीचे का बिल नहीं बनेगा। अगर आप सरकारी अस्पताल में, आपका अच्छा इलाज होगा नहीं। पर वही नेता अपना इलाज उसी अस्पताल में, उसी लाइन में लगकर कभी करवाता। तो वो गुलाम है जिनको बंधुआ गुलाम कहा जाता है, और जो नौकरियों में है उनकी अपनी अलग पीड़ा है। कभी वो प्रमोशन के लिए परेशान रहते हैं, कभी जातीय हिंसा का शिकार होते हैं, जातीय भेदभाव का शिकार होते हैं। और अब तो यह है कि इतनी संख्या होने के बावजूद भी संविधान खतरे में है, जिसकी बदौलत हमें चलने का अधिकार, सुनने का अधिकार, बोलने का अधिकार मिला, वह बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब का नाम लेकर के बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम, लगातार बाबा साहब के संविधान में दिए हुए आर्टिकल को खत्म करके वो धीरे धीरे इस काम को असली जामा पहनाने का भी काम है। इस बात को भी हमें समझना होगा, आखिर गलतियां क्यों हो रही हैं, और इस गलती का परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि आज से ये काम हो रहा है, और ये काम जो है लगातार चल रहा है, इसे बस हम लोग समझ नहीं पा रहे। ग्रामीण स्तर पर, और खासकर हमारे जैसे ग्रामीण स्तरों में और हमारी बस्तियों के आगे सबसे पहले देशी शराब की दुकान वो खुलती है। क्यों खुलती है? क्योंकि वो मजदूरी करे और अपनी थकावट को दूर करे, और जब थकावट दूर होगी और जब सोएगा तो उसे समाज से और अपने बच्चे से भी कम मतलब रखेगा। इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा, और जब तक इस बात को हम नहीं समझे तो आज हम सदियों से सताए हुए हैं, और अभी भी हम सताए जा रहे हैं। नौकरी होने के बावजूद भी तमाम ऐसे लोग हैं, नौकरी होने के बावजूद भी अपनी जाति को छुपा करके रहते हैं। उनको शर्म महसूस होता होगा कि मैं कुमार जाति से हूं, मैं दरकार जाति से हूं, मैं भंगी जाति से हूं, मैं चमार जाति से हूं। बहुत लोग शहरों में लोग नाम को अपने छुपा करके, उनको अपना दर्द बताने में डर लगता है कि हम अपना दर्द कैसे बताएं। अगर कोई कुमार भी अगर आ जाता है, प्रजापति अगर आता है, तो अगर प्रजापति कहता है तो बगल वाला ऐसा तो नहीं सुन ले जैसे हम दरकार हैं। जैसे अगर हमारे घर पे आया कोई, अरे पड़ोसी ना जानते हैं भैया ये बांस का काम करत है। तो ये समस्या है, इस समस्या से हमें निकलना पड़ेगा, और निकलने के लिए लोग कहते हैं शिक्षा बहुत जरूरी है। ये बात सत्य है कि बगैर शिक्षा के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संगठित होने की बहुत जरूरत है। आज इतने संगठन हो गए और सब संविधान की बात कर रहे हैं, वो चाहे राजनीतिक पार्टी हो, वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो,
चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने तो यहां तक लंदन में बाबा साहब का जिसमें रहते तो उसको भी ले लिया है, लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में उसका विपरीत हो रहा है। लोगों के हाथों में आज संविधान नजर आ रहा है। इससे पहले 10 वर्ष से किसी के हाथों में कभी ना, घरों में कभी संविधान था। इस बात को समझना पड़ेगा। और हर घर में संविधान होने के बावजूद भी लोग पढ़ते नहीं। तमाम महापुरुष हैं, इन महापुरुषों की फोटो नहीं दिखाई देंगी आपको, और लोगों की फोटो दिखाई देंगी जिससे विचार उत्पन्न होता है, जिसने समाज के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनकी कोई फोटो नहीं। आखिर में वो समझ गए और उन्होंने इसीलिए हम लोगों को दिखाया कि बाबा साहब और बाबा साहब का संविधान क्या है। आज लोग पढ़ने को मजबूर हैं। तो मैं अपनी ज्यादा बात ना कहते हुए, और मैं आयोजक श्रीकांत साहू जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे आयोजन किए हैं, और तमाम जिले से और मेरे ख्याल से प्रदेश के भी बाहर से भी लोग आए हैं। इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारतीय संविधान, जय विज्ञान। हवा देंगे, हम लोग आगे बढ़ाएंगे, पर जब करने का समय आता है तब लोग नहीं दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो लोग आए हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए सभी लोग, ताकि उन लोगों का भी प्रोत्साहन हो, ताकि वो ऐसे कार्यक्रमों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि उनको ये ना लगे नहीं हम ही आए हैं, बाकी लोग तो नहीं आए हैं। तो उन्हें आने का तो फायदा मिलना चाहिए जो ये लोग यहाँ आए हुए हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अति पिछड़ा समाज महासभा की, कि इसका वर्गीकरण किया जाए। सब लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग जब नौकरी कर रहे हैं तो पहले नौकरियों के लिए आरक्षण है, कि पहले आपको आरक्षण के मुकाबले में ही नौकरियां मिलेंगी। अभी तो नया आयोग लागू कर दिया गया, नए नियम आ गए हैं कि आप जिस वर्ग के हैं, अगर आपने कभी भी आरक्षण का लाभ लिया है तो आपको उसी वर्ग के आरक्षण में ही नौकरी दी जाएगी। आपको जनरल कैटेगरी में नौकरी नहीं दी जाएगी, आप कितने भी मेरिट में आप सिलेक्शन क्यों ना पाले। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि जब ये नियम आते हैं तो आने से पहले अपना विरोध शुरू करना चाहिए। कि कोई भी चीज आती है, आ जाने के बाद वो वापस हो, ये बहुत कम होता है। तो जब कोई नए नियम आने वाले होते तो तब से अपना विरोध प्रदर्शन चालू करना। और सब लोगों को लग रहा है कि नहीं हम लोग सिर्फ कहेंगे या ऑनलाइन कोई एक मुहिम चालू करेंगे उससे हो जाएगा। जब तक जनता सड़क पर नहीं निकलेगी और इतनी नहीं निकलेगी कि उनकी नाक में दम हो जाए, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए लोगों को अपने घरों में रहकर सिर्फ ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से हम प्रचार करेंगे। सिर्फ ऑनलाइन अगर हम लोग करेंगे, हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे कि हम लोग ऑनलाइन ग्रुप बनाएंगे, तो हम ही लोग है ना, तो हम लोग तो जानते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो जो लोग नहीं जानते वो हमसे तब जुड़ेंगे। किसानों के विरुद्ध हुआ था, किसान दिल्ली में धरना दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, चाहे जितनी ठंडी हो बारिश हो वो धरना दे रहे थे। लोगों ने उनको देखा, लोग उनसे जुड़े, सभी लोग उनसे जुड़े। लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे, नेता हमारी बात क्यों सुनेंगे? उनको क्या किसी तरीके की परेशानी हो रही है? उनको नहीं हो रही है। वो अगर आज उनकी इनकम 5 लाख है, नेता बन गए, उनकी इनकम 50 लाख है, अगले 5 साल बाद आज उनकी आप संपत्ति का विवरण लीजिए, 50 करोड़ होगी। पर जिन जनता ने उनको चुन के बनाया, उनका क्या हाल होगा? आज वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। महंगाई इतनी है कि 1 लाख रुपए भी उनके रोज के घर के लोगों के लिए कम पड़ रहा है। पढ़ाई के लिए पहले जो पढ़ाई 50 रुपए में होती थी, फिर 50,000 में हो गई, आज 5 लाख में हो गई। आज आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, आपको 1 करोड़ रुपए भरना है। 1 करोड़ लगाने के बाद अगर इंसान ये नहीं सोचेगा कि वो 1 करोड़ रुपए हम कैसे कमाए, हमारे माँ बाप ने कैसे हमें दिया, तो पहले तो वो वही पूरा करेगा ना। तो जब आप इलाज कराने जाते हैं तो फिर इलाज भी उतना ही महंगा होता है। फिर हम कह रहे हैं हम सबसे ज्यादा इलाज में खर्चा कर रहे हैं। आप एक बार बीमार हो जाओ, आप एक अस्पताल जाओ, आपका 5 लाख से नीचे का बिल नहीं बनेगा। अगर आप एक ठीक ठाक हॉस्पिटल में भी चले गए, आप बहुत अच्छे हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पे आपका उससे डबल टिबल होता रहेगा, पर कम में आपको अच्छा इलाज नहीं मिलेगा। सरकारी अस्पताल में आपका अच्छा इलाज होगा नहीं, क्योंकि सरकार हमें सुविधाएं दे रही है। सरकार के पास हम जाएंगे, वो हमसे कहेंगे हमने सरकारी अस्पताल खुलवाए हैं, आज जाइए आपका इलाज हो जाएगा। पर वही नेता अपना इलाज उसी अस्पताल में उसी लाइन में लगकर कभी करवाता है, पर ये बात कभी किसी ने उठाई है? हर चुनाव में जब नेता हमारे सामने आता है, जब हमें उससे क्वेश्चन करने का हक है, तब हम पूछ सकते हैं। फिर भी जितने लोग आते हैं चुनावी रैलियों में, वो सिर्फ भाषण नेताओं का सुनते हैं और चले जाते हैं। कभी उस पर बैठ करके चर्चा कभी नहीं करता कोई भी।
आजकल के व्यक्ति हैं आप, जो हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं, पर हम इस बात की चर्चा कभी भी अपने घर जाकर के अपने घर वालों से नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सबसे ज्यादा लोग जुड़ेंगे कब, जब उसी चीज के ऊपर बात होगी। अभी सब लोग भाजपा भाजपा कर रहे हैं पार्टी में, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर जगह पे चुनाव हो या ना हो, वो हर जगह पे उन्होंने अपने पोस्टर लगवा रखे हैं। रोज न्यूज़पेपर में वो कुछ ना कुछ अपना देते हैं ताकि लोगों के बीच में रहे। तो लोगों के बीच में रहना मुद्दा है। हर मुद्दे को बड़ा तब किया जा सकता है जब वो लोगों के बीच में रहे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम हर महीने में, रोज अगर नहीं कर सकते, अपना समय नहीं दे सकते हैं, महीने में एक दिन ऐसा चुना जाए जिसमें आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने कस्बे में या अपने मोहल्ले में, गांव में कहीं भी बैठे लोगों को इकट्ठा करें और उस विषय पर चर्चा करें। जब तक वो चर्चा का विषय बना रहेगा, लोग उस पर अपनी मांग रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। कैसे अपने विचारों को आगे बढ़ाया जाए, इस बात पे सभी लोगों को सोचना चाहिए केवल। और इस बात के लिए एक सिस्टम बाय सिस्टम बनाना चाहिए कि हम पहले इस स्तर पे करेंगे, उसके बाद हम इसे इस स्तर पर पहुंचाएंगे। स्तर को भी एक निर्धारित करना चाहिए। सिर्फ सभी लोग आ जाए, इकट्ठा हो जाए, इससे भी नहीं हो रहा है। तो एक हम लोगों को भी अपनी समिति बनानी चाहिए कि किस स्तर पर हम लोगों को कार्य करने की जरूरत है। तो सभी लोगों को इस विषय पे सोचना चाहिए कि हम लोग इस विषय को, हम लोग जब नौकरी हमारी लग जाती है तो हम लोग कहते हैं नहीं हमारी नौकरी मिल गई, अब हमें इन सारी चीजों में नहीं पड़ना है। पर जो लोग नौकरी में हैं, पर वो उस चीज को समझते हैं, जब उनको प्रमोशन की बारी आती है तब वो आते हैं समाज के बीच। हमें यहाँ पे दुख हो रहा है कि हमें अब जो है प्रमोशन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले प्रमोशन उनको मिलेगा जो जाति में और पिछड़े हैं हमसे। पहले जो इनको मिलेगा प्रमोशन, हमें नहीं मिलेगा, तो वो लोग वहां पे भी रह जाते हैं, तब उन्हें दुख होता है। पर जब नौकरी लग जाती है, जब उन्हें करना चाहिए, तब वो काम नहीं कर पाते। तो हम लोगों को इस सोच पे काम करने की जरूरत है कि जो हमारे व्यक्ति जहां भी है, हम उनको कैसे सपोर्ट करें या इस बात को हमेशा के लिए कैसे उठाएं ताकि ये हमेशा के लिए मुद्दा खत्म हो जाए। किसी को भी किसी भी चीज में ये ना सोचना पड़े कि हमें लोगों को जो है हमें लोग क्यों दबाए जा रहे हैं, पिछड़ा वर्ग ही हमेशा क्यों दबाया जा रहा है। दो चार लोग आ गए जो सक्षम है, वो उन्होंने आपको बताया आज जिस तरीके से भी काम कर रहे हैं ये तरीका गलत है। किसी भी तरीके से आप काम करिए, जिसको जो तरीका समझ में आए, तरीका कभी गलत नहीं होगा। भले ही वो थोड़ा देर से काम करेगा, सबका अपना एक तरीका है, अपना एक काम करने का ढंग है। हर व्यक्ति हर तरीके से काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति एक काम जरूर कर सकता है कि वो उस विषय पर बात करे। तो हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम लोग कैसे समाज में पिछड़े वर्ग को मजबूती से रखा जाए, इस पे सबको चर्चा करनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय समाजवाद।